हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। 2021 के जो सेकेंड पाली में एसएससी के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहता है और 40 मार्क्स लेना रहता है। तो चलिए 80 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। ये बताना है कि एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग बताना था। क्या था? तो रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था, तो उस कांड के बाद जो थे महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, तो वह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अभी 9। ठीक है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार जो है वह 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए है। तो ये अब्राहम लिंकन थे। जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। 7 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था, ये बताना है हमें। तो 73वां जो संविधान संशोधन था उससे जो है ये प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये बताना है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है, बाधा बताना है हमें। तो इनमें से सभी हो जाएगा, अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 को कर लेते हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो राजगीर में है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। मध्य युग में, आधुनिक युग में, प्राचीन युग में, किस युग में जो है सासाराम, तो मध्य युग में जो है सासाराम नगर का विकास हुआ था। 11 नंबर है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये बताना। ठीक है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, 1 मिनट। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, गोविंद तो रिहंद बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से, हीराकुंड बांध से या नरौला बांध से बताना है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो भाखड़ा नागल बांध से। 12 में है कि स्वाति भूस्खलन प्रणव राज्य क्या। उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो यह उत्तराखंड हो जाएगा। वहीं पर ज़्यादा जो है भूमि कहने का मतलब मिट्टी वगैरह खिसता है, खिसक जाता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण में है। बिहार का एक तो भाग है जो पानी से ही बर्बाद है, दूसरा भाग है जो सूखा से ही बर्बाद है। वहीं पूछ रहा है कि सूखा से कौन प्रभावित है। तो दक्षिणी बिहार में जो है सुखाड़ है। ठीक है,
उसके बाद है 14 में कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, आपको बताना है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो वह संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन, राजतंत्र या गणराज्य या अधिनायकवाद। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है, राष्ट्रीय आय की गणना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य के बाद आ जाए बिहार हो जाए, बिमारू राज्य के बाद आ जाए बिहार आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी। दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा समय के लिए कौन जो है ऋण आपको दे सकता है वो बताना है। तो भूमि विकास बैंक जो है ज़्यादा समय के लिए आपको क्या कर सकता है, ऋण दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है, ये बताना है किस लिए सोपानी कृषि जो प्रचलित है। उत्तराखंड में वो प्रचलित है सोपानी कृषि। 25 में है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है बताना है। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 26 में कि आयुर्वेद का जनक किसको बोला जाता है। आयुर्वेद का जनक किनको बोला जाता है। तो चरक को बोला जाता है, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने परसेंट भाग है जहाँ पर वन फैला हुआ है। तो मात्र 7% भाग है वो। 28 में है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण इसमें से बताना है। तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। 29 में है कि सबसे घटिया कोयला है। इसमें घटिया कोयला बताना है, एक बढ़िया कोयला होता है। तो सबसे घटिया जो कोयला अगर पूछता है तो पीट हो जाएगा। सबसे अच्छा पूछेगा तो एंथ्रोसाइट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रबड़, गन्ना, धान, चाय। रोपण फसल नहीं है मतलब उसको रोपते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, धान। क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। 31 है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो धान हो जाएगा। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल में धान ही आता है। बिहार में कितना प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में है। बताना कि बिहार के कितने परसेंट लोग जो है कितने परसेंट लोग कृषि करते हैं। तो 80% लोग कृषि पर निर्भर है। 33 में है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनमें से सभी। संचार सेवाओं का अंग
पूछ रहा है कि कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा संचार के लिए। समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन भी होता है या टेलीविज़न भी होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक और पूछता है तो मानवीय पूंजी निर्माण तो सब हो जाएगा, शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का अर्थ हमें बताना है। इसका अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरित क्रांति कृषि में, कृषि जो होता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत में मुद्रा जारी करता है। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। बिहार जो कृषि प्रधान है, यहाँ पर 60% लोग कृषि पर ही निर्भर है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। 39 नंबर, हमारे रहन सहन को स्तर को कौन प्रभावित करता है। तो हमारी राष्ट्रीय आय, अगर राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है हमारा रहन सहन। उसके बाद है कि बिहार में जिलों की संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कितने ज़िले हैं। तो 38 ज़िले हो जाएंगे। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व माननीय जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद आइए, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजस्थान में। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 के पास आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 45 है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका आएगा। जब भी संघ सरकार का उदाहरण देना हो तो आपको अमेरिका को, अमेरिका, भारत, कनाडा, ये सभी संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आइए, अगर यहीं पर ऑप्शन रहता कि संघ सरकार, उसमें चीन दे दिया रहता, दूसरा एक दो और कंट्री दिया रहता, तब उसमें अगर भारत नहीं हो, कनाडा नहीं हो, तो वहाँ पर संघ सरकार अमेरिका को ही दिया जाता ऑप्शन में रहता। तो 26 में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 47 में दे रहा है कि कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है। तो एक मार्क, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। एक मार्क लगना चाहिए। हॉल मार्क कहाँ लगना चाहिए, वो सोना वोना आभूषण के लिए लगना चाहिए। 48 में निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारिकों पर, उद्योगपतियों पर। तो 3 कठिया जो प्रणाली थी वह किसानों पर लगी हुई थी। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार ने हंटर समिति की स्थापना की थी। हंटर समिति, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार के जमुई नामक जगह पर हुआ था। बावन नंबर क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है।
54 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है? तो बहुदलीय हो जाता है। जब भी गठबंधन सरकार आप बनाना चाहिए तो बहुत सारे दलों को लेकर सरकार बनाना पड़ता है। ठीक है। 55 है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ठीक है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय लगा हुआ था। क्वेश्चन 57 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको अधिक केंद्र कहा जाता है। सुनामी संबंधित है, समुद्र में ही सुनामी आएगा, आकाश या स्थल पर नहीं। 59 नंबर है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अगर कोई मलबे में फंस गया है, मलबे के नीचे है, तो इसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। तो भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना, बम विस्फोट करना, आग लगाना, ये सब मानवकृत आपदा है। ठीक है। 61 है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? इसमें से बताना है तो धान हो जाएगा, धान खरीफ की फसल है। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ की रखरखाव, डेयरी विकास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के पास हम चलते हैं। क्वेश्चन 63 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। भारत में 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? क्लाउस, काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो कौन सी जगह? बिस्मार्क था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1 मिनट, फ्रैंकफर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेविड ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में की शुरू हुई थी और इसका मुख्य नारा जो था, करो या मरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 69 कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, ऑपरेल थीसिस, इनमें से कोई नहीं। तो दास कैपिटल को जो होता है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 A.O. होम के द्वारा किया गया था। 71 नंबर है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो जब सत्याग्रह गांधी जी जब शुरू किए थे तो सबसे पहले वो चंपारण से ही सत्याग्रह शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। मुद्रण हो, कागज हो, इस सब का आविष्कार चीन वाले ने किया था सबसे पहले। 73 में है कि भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। 74 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन में है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी जो होता है लोहा को कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा अगर पूछता है, सबसे खराब पूछता तो पीट, अगर सबसे अच्छा पूछता है तो एंथ्रासाइट।
गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर से संबंधित है, क्योंकि वाल्मीकि नगर में ही गंडक नदी उधर ही नेपाल से निकलकर बिहार में आती है, तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में ही उसका परियोजना बना हुआ गंडक परियोजना। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन होता है, वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है, कहलगांव। 79 में अर्थात 79 नंबर क्वेश्चन है कि सूखे के लिए उत्तरदायी है? वर्षा की कमी, अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा होगा, बारिश ज़्यादा होगा तो बाढ़ हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में ऐसा क्षेत्र बताना है जो बाढ़ से प्रभावित है। एक बार पूछा था कि सुखाड़ से प्रभावित, तो जब भी सुखाड़ से प्रभावित क्षेत्र पूछेगा तो दक्षिण बिहार हो जाएगा, और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र पूछेगा तो उत्तर बिहार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। इस तरह हम लोगों ने 2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन किए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एग्ज़ाम देने जाने से पहले सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराया गया है उस क्वेश्चन को करके ही जाए। थैंक यू।